किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, बरसात को लेकर क्या अलर्ट रहेगी, सर्दी को लेकर क्या कुछ खास जानकारी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम खबर में 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं और किस राज्य को लेकर क्या बड़ी खबर है, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलेगी, कई हिस्सों के अंदर सावधानी बरतें। पंजाब की बात करें, कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब के भी कई हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना बताई गई है, यहां पर भी सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने का अनुमान है, तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने को लेकर संकेत जारी कर दिए गए हैं। बिहार की बात करें, कुछ इलाकों में छा सकता है घना कोहरा। बिहार के भी कई हिस्सों में आपको घना कोहरा देखने को मिलेगा, सावधानी बरतें। उड़ीसा की बात करते हैं, कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार बताए गए हैं, तो उड़ीसा के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मौसम के लिहाज से आज की ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं कि हमारे देश में इस समय सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है। आइए जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं शीतलहर और घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। बिहार, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना रहने वाली है। कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों को इसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, फिलहाल यहाँ बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तमाम राज्यों में फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। यानी इन राज्यों में फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात कहीं पर भी दर्ज नहीं की जाएगी। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर आप कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है इन राज्यों के अंदर। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात करें अंडमान निकोबार की, आप यहां अंडमान निकोबार देख रहे हैं, कहीं कहीं बारिश के संकेत यहां भी जारी किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और साथ ही लक्षद्वीप की बात करें, फिलहाल इन राज्यों में कोई बरसात के संकेत नहीं है। वहीं मध्य भारत की अगर हम बात करें, कच्छ, सौराष्ट्र में भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। दमन और दीव, कोंकण, गोवा की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा, कहां बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, कई हिस्सों में शीतलहर चली है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों में शीतलहर चली है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की अगर हम बात करें तो कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बाकी राज्यों में शीतलहर चलने के संकेत जारी किए गए थे, तो उस हिसाब से शीतलहर चली है और दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें उड़ीसा, गांगेय पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं असम की अगर बात करें, असम के भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ हिस्सों पर बरसात दर्ज की गई है।
रुक करते हैं दक्षिण भारत की और जान लेते हैं यहाँ पर क्या संकेत जारी किए गए हैं। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। ये हुई मौसम की कुछ खास जानकारी। आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से रही हमारे देश की तापमान की व्यवस्था और तापमान के हालात में क्या परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के ही तमाम राज्यों में इस समय तापमान में क्या कुछ स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहां पर अधिकतम तापमान कैसा दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा। आइए जान लेते हैं तापमान के हाल में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति तमाम राज्यों में किस प्रकार से दर्ज की गई है। तो शुरुआत करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पर। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर ये तब्दीली देखने को मिली। वहीं अगर बात कर लें पूर्वी राजस्थान की, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। तो सामान्य से कम यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने को मिला। वहीं बात करें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें कोंकण गोवा की अगर बात कर लें, न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इस प्रकार से परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। वहीं विदर्भ, गुजरात की बात करें, न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें सबसे कम तापमान की बात कर लेते हैं। पूर्व राजस्थान के सीकर में देश का सबसे कम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर सीकर में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात अब अधिकतम तापमान की स्थिति की बात कर लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित की अगर बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से रही। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर दर्ज की गई है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की बात कर लें अगर, तो अधिकतम तापमान में यहाँ परिवर्तन देखने को मिला। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों में दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों के अंदर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में और क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला, नजर डाल लेते हैं तटीय कर्नाटक के ऊपर। अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही और कुछ राज्यों की बात करते हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा की बात करें अगर, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है, यानी यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो सामान्य से कम अधिकतम तापमान यहाँ पर मध्य प्रदेश का देखने को मिला। बात करें देश के सबसे अधिक तापमान की, तटीय कर्नाटक के होनावर में दर्ज किया गया 37.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान फिलहाल होनावर में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आगे हम आपको बताएंगे पर्यटन स्थलों का हाल और वायु गुणवत्ता के बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता के बारे में। इस समय वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई, इसकी जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़े खराब श्रेणी में है। यहां सूचकांक 268 दर्ज किया गया। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 150 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 148 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 167 दर्ज किया गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां सूचकांक 93 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 109 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां सूचकांक 80 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता थोड़े खराब की श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 285 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता थोड़े खराब की श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 205 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे इस सेगमेंट के जरिए जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। मंगलवार को बारिश के संकेत बताए गए हैं गुलमर्ग के अंदर। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन यहाँ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बर्फबारी होने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। इसके साथ ही बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। मंगलवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिल सकती है। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। गुरुवार को बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं और शुक्रवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के देहरादून की बात कर ले, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 3 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी।
शुक्रवार को मौसम में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिल रही है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। शुरुआत के 3 दिन काफ़ी साफ मौसम खिलता हुआ नजर आएगा। बात करें पंजाब के अमृतसर की, मंगलवार बुधवार मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिलेगी मौसम में, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की स्थिति 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर जा सकता है। इस प्रकार से अमृतसर का हाल रहेगा। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, चारों दिन का आकलन देख रहे हैं हम, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर लखनऊ के अंदर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के साथ 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करें, जिसमें असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं घने कोहरे छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की सिलचर के अंदर देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करें अरुणाचल प्रदेश के तवांग की, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार को हल्का सा परिवर्तन देखने को मिलेगा मौसम में, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस के साथ 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 से -1 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिल सकती है। बात करें कर्नाटक के मैसूर की, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन यहाँ पर धूप खिलती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही बात कर लेते हैं अब राजस्थान के जोधपुर की, मंगलवार को तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को हल्का सा परिवर्तन मौसम में, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। गुरुवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये हुई पर्यटन स्थलों की बात। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाताओं की, उन किसानों की और खेत में लगी हुई फसलों की। उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर इस समय काफी सजग रहने की जरूरत है। और क्या कृषि कार्य कर रहे हैं आपको आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर और प्याज की रोपाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान दलहनी फसलों में फूल आने से पहले सिंचाई कर लें। फूल आने पर फसल में सिंचाई न करें। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में प्याज की रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। मशरूम की खेती के लिए अभी का समय उपयुक्त है। मशरूम उत्पादन कर किसान भाई अपनी आय में सुधार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान गाजर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान शरदकालीन गन्ने की बुवाई जल्द पूरी कर लें। यहां के किसान रबी मक्का की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही अच्छे उपज के लिए जरूरी उर्वरकों का छिड़काव करें। बात करें बिहार की तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में हल्दी की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बिहार के किसान मटर, टमाटर और आलू जैसी फसलों के खेतों में उचित नमी का ख्याल रखें।
बिहार के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। सरसों की फसल में एफिड के प्रकोप होने की आशंका है। लक्षण दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की फसल की भी निगरानी करते रहें। टमाटर की फसल में फ्रूट बोरर कीट लगने का खतरा है, जो फसल को भारी क्षति पहुंचा सकता है। इसके अलावा बिहार के किसान मक्के की फसल को ठंड से बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान भाई बताई गई सभी फसलों की देखभाल अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर बताई गई बातों के अनुसार करते हैं तो अपनी फसल की अच्छी देखभाल तो करेंगे ही, अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा तो बाजार में आप अच्छा मूल्य ले पाएंगे। किसान भाई आगे बढ़ें, यही हम इस रिपोर्ट के जरिए उद्देश्य को लेकर इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल के बारे में। हमारे देश में मक्का बहुत तेजी से प्रचलित होने वाली फसल है और मक्के की अगर बाल स्वरूप की बात करें तो बेबी कॉर्न कहा जाता है। बेबी कॉर्न की खेती से आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने पशुओं के लिए चारा बना सकते हैं, साथ ही साथ आपके आर्थिक मुनाफे से भी जुड़ी हुई ये फसल है। लेकिन इसकी खेती करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो अगर आप बेबी कॉर्न फसल का चुनाव करते हैं तो न केवल आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आपके पशुधन को भी हरे चारे के लिए चैलेंज नहीं होगा और आप अच्छे खासे हरे चारे को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हमेशा की तरह हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। शानदार संगीत, यादगार तस्वीरें, गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन समारोह, बीटिंग रिट्रीट,
सीधा प्रसारण 29 जनवरी शाम 4:45 से सिर्फ दूरदर्शन पर। बजट 2025 में क्या है किसानों की उम्मीदें? किन कृषि उत्पादों का बाजार पकड़ेगा नई रफ्तार? कैसी होगी मंडियों में भंडारण व्यवस्था? करेंगे चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। देखिए हमारे साथ अपना कॉमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष कड़ी काउंटडाउन टू यूनियन बजट। देखिए 31 जनवरी शाम 4 बजे और पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मक्के के भाव। एग मार्केट के अनुसार मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में मक्का का भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का की खरीद 2270 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का के सौदे 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की खरीद 5400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सरसों का कारोबार 5970 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों का भाव 5350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब अमरूद के भाव पर नजर डालते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद के सौदे 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में अमरूद का कारोबार 2660 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में अमरूद का भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मेरे देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल आबाद बने, आबाद रहे, आबाद बने, आबाद बने। बजाज एलिवेट इंडिया 7 से 28 फरवरी हर शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं।
उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं शीतलहर और घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। बिहार, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर और प्याज की रोपाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान दलहनी फसलों में फूल आने से पहले सिंचाई कर लें। फूल आने पर फसल में सिंचाई न करें। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में प्याज की रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। मशरूम की खेती के लिए अभी का समय उपयुक्त है। मशरूम उत्पादन कर किसान भाई अपनी आय में सुधार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान गाजर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान शरदकालीन गन्ने की बुवाई जल्द पूरी कर लें। यहाँ के किसान रब्बी मक्का की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही अच्छे उपज के लिए जरूरी उर्वरकों का छिड़काव करें। बात करें बिहार की तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में हल्दी की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बिहार के किसान मटर, टमाटर और आलू जैसी फसलों के खेतों में उचित नमी का ख्याल रखें। बिहार के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। सरसों की फसल में एफिड के प्रकोप होने की आशंका है। लक्षण दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की फसल की भी निगरानी करते रहें। टमाटर की फसल में फ्रूट बोरर कीट लगने का खतरा है, जो फसल को भारी क्षति पहुंचा सकता है। इसके अलावा बिहार के किसान मक्के की फसल को ठंड से बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मक्के के भाव। एग मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में मक्का का भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का की खरीद 2270 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का के सौदे 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की खरीद 5400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सरसों का कारोबार 5970 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों का भाव 5350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब अमरूद के भाव पर नजर डालते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद के सौदे 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में अमरूद का कारोबार 2660 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में अमरूद का भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।